भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, एक अनमोल ग्रंथ है जो जीवन की यात्रा के लिए अगाध ज्ञान प्रदान करता है। एक रथ की कल्पना कीजिए जो युद्ध के मैदान में फंसा हुआ है। हमारे आंतरिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। अर्जुन योद्धा, संदेह और निराशा से भरा हुआ है। कृष्ण, उनके सारथी और मार्गदर्शक, आगे आते हैं, न केवल एक सारथी के रूप में बल्कि स्वयं ईश्वर के रूप में। कृष्ण और अर्जुन के बीच यह पवित्र बातचीत आत्म खोज और मुक्ति की कुंजी रखती है। सातवें अध्याय में कृष्ण एक गहन सत्य का खुलासा करते हुए शुरू करते हैं। अब सुनो अर्जुन, जैसा कि मैं तुम्हें ज्ञान और अनुभव प्रकट करता हूं, जिसके माध्यम से तुम भौतिक अस्तित्व के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यह अध्याय सच्चे ज्ञान के महत्व पर जोर देता है, जो हमारी इंद्रियों और बुद्धि के दायरे से परे है। कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान दो प्रकार का होता है: पार विद्या, उच्च ज्ञान, और अपारा विद्या, निम्न ज्ञान। दूसरी ओर उच्च ज्ञान समुद्र की गहराई की तरह है, शांत, स्थिर और अपरिवर्तनशील। हमें अपने वास्तविक स्वरूप और ईश्वर से हमारे संबंध को समझने में मदद करता है। कृष्ण आगे बताते हैं कि हमारी धारणा अक्सर दोहरे भ्रम, माया से ढकी रहती है। एक जादूगर की चाल के बारे में सोचो। वे वास्तविक दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में भ्रम हैं, रियलता की विकृतियां हैं। इसी तरह माया भ्रम का एक आवरण बनाती है, जो हमें दुनिया को उसके वास्तविक फॉर्म में देखने से रोकती है। माया का पहला पहलू है अविद्या, अपने वास्तविक नेचर का अनॉलेज। हम अपने शरीर, विचारों और फीलिंगों के साथ पहचान बना लेते हैं, शाश्वत आत्माओं के फॉर्म में अपने वास्तविक सार को भूल जाते हैं। दूसरा पहलू है प्रोजेक्शन, अपनी इच्छाओं और आशंकाओं का दुनिया पर प्रोजेक्शन। हम क्षणभंगुर सुखों के पीछे भागते हैं और कथित खतरों से दूर भागते हैं, दुखों के चक्र में फंस जाते हैं। माया के ये दो पहलू हमें भौतिक संसार से बांधते हैं, जिससे ईश्वर से सेपरेशन की भावना पैदा होती है। कृष्ण सच्ची फ्री प्राप्त करने के लिए इस भ्रम को पार करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। प्राप्त में हम माया की चपेट से कैसे मुक्त हों? कृष्ण ज्ञान, बुद्धि और विज्ञान, अनुभूत ज्ञान को विकसित करने के इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालते हैं। पृथ्वी के भीतर गहरे दबे हुए बीज की कल्पना करो। ज्ञान बीज की तरह है, जिसमें विकास और परिवर्तन की क्षमता होती है। दूसरी ओर विज्ञान उस अंकुर की तरह है जो बीज से निकलता है, जो उस क्षमता की अटेनी का रिप्रेजेंटिंग करता है। आत्मचिंतन, ध्यान और शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से हम ज्ञान के बीज की खेती करते हैं। इस ज्ञान को व्यवहार में लाकर हम इसके विकास का पोषण करते हैं, जिससे विज्ञान सत्य का प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस होता है। यह अनुभूत ज्ञान हमें माया के भ्रम को दूर करने में मदद करता है, जिससे दुनिया का असली नेचर प्रकट होता है। कृष्ण हमें आश्वस्त करते हैं कि आत्म खोज के मार्ग पर खुद को समर्पित करके हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और फ्री प्राप्त कर सकते हैं। भाग 5, दिव्य लाइट। कृष्ण आगे बताते हैं कि अस्तित्व में सब कुछ उनकी दिव्य ऊर्जा का रिवीलिंगीकरण है। वह कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चांद का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं। प्रकाश के एक ही स्रोत की कल्पना कीजिए जो असंख्य वस्तुओं को लाइटित कर रहा है। इसी तरह कृष्ण सभी सृष्टि के स्रोत, अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी एक सुंदर फूल और एक कांटेदार झाड़ी को छूती है, वैसे ही गौड़ीय सार सभी प्राणियों में मौजूद है, चाहे उनके कार्य कुछ भी हों। वह पृथ्वी की सुगंध है, अग्नि की गर्मी है, सभी जीवित प्राणियों के भीतर जीवन शक्ति है। यह गहन एहसास हमें सभी चीजों के अंतर संबंध को देखने में मदद करता है।
असम बाकू के ने यह सभी सृष्टि के लिए एकता और श्रद्धा की भावना को बढ़ावा देता है। यह समझ कि ईश्वर हर चीज में मौजूद है, दुनिया के बारे में हमारी धारणा को बदल सकती है, भय और निर्णय को प्रेम और करुणा से बदल सकती है। भाग 6 रेफ्यूजिया गति। हमारी सीमाओं और माया की व्यापक प्रकृति को पहचानते हुए कृष्ण हमें उनमें शरण लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह कहते हैं, जो अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करते हैं और मुझे परम लक्ष्य मानते हैं, मैं उन्हें जन्म और मृत्यु के सागर से शीघ्र ही मुक्त कर देता हूं। एक छोटी बोट की कल्पना करो जो एक उग्र तूफान में फंस गई है। कृष्ण की शरण लेना एक सुरक्षित बंदरगाह, काल में और सुरक्षा के स्थान को खोजने जैसा है। अपने अहंकार की इच्छाओं, भयों और आसक्तियों को त्याग कर हम उनकी अटूट कृपा में सांत्वना पाते हैं। इसका अर्थ कर्म रिनाउंसिंग ना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन वैराग्य की भावना से करना है। अपने एक्शंसों के फल ईश्वर को अर्पित करना है। यह समर्पण कमजोरी के बारे में नहीं है, बल्कि खुद से बड़ी शक्ति को पहचानने और उसके साथ खुद को संरेखित करने के बारे में है। समर्पण का यह कार्य हमें अपने अहंकार की सीमाओं को पार करने और सच्ची स्वतंत्रता का एक्सपीरियंस करने की अनुमति देता है। भाग 7 भक्ति का मार्ग। कृष्ण मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति योग पर जोर देते हैं। वह कहते हैं, अपना मन मुझ पर लगाओ, मेरी सेवा करो और तुम मुझे प्राप्त करोगे। एक सूरजमुखी की कल्पना कीजिए जो सूरज की ओर मुड़ता है, उसकी गर्मी और रोशनी की तलाश करता है। भक्ति योग हमें ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमारे दिलों में ईश्वर के लिए प्रेम पैदा करने के बारे में है। इस प्रेम को प्रार्थना, जप, भजन गायन से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रेम पूर्ण संबंध का पोषण करके हम अपने दिल और दिमाग को शुद्ध करते हैं। भाग 8 सच्चा नॉलेज। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा ज्ञान ईश्वर से हमारे अंतर्निहित संबंध को पहचानने में निहित है। वह कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका एब्सेंस भी है। एक विशाल नेटवर्क की कल्पना कीजिए जिसमें आपस में जुड़े धागे हैं। प्रत्येक धागा एक जीवित प्राणी का रिप्रेजेंटिंग करता है। ईश्वर उस केंद्र बिंदु की तरह है जहां ये सभी धागे मिलते हैं, हम सभी को जोड़ते हैं। हम अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि दिव्य टेपेस्ट्री के अभिन्न अंग हैं। इस एहसास का हमारे जीवन के लिए गहरा इंपैक्ट पड़ता है। यह एकता की भावना को बढ़ावा देता है, हमें याद दिलाता है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। यह हमें एक दूसरे के साथ दया और करुणा का व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रत्येक प्राणी के भीतर गोडीय चिंगारी को पहचानता है। यह समझ सेपरेशन के भ्रम को दूर करती है, जिससे प्रेम, हार्मनी और परस्पर संबंध से भरा जीवन बनता है। भाग 9 सर्वोच्च गोल। 7वें अध्याय के समापन में कृष्ण ईश्वर के प्रति समर्पण के इंपॉर्टेंस को डबलते हैं। वह कहते हैं, कई बर्थों के मीनसात्मक अभ्यास के बाद जो इस ज्ञान से संपन्न होता है, वह मुझे समर्पित हो जाता है, मुझे सभी कारणों का कारण और जो कुछ भी है उसे जानकर। एक लंबी और कठिन यात्रा की कल्पना कीजिए जो चुनौतियों और बाधाओं से भरी हो। ईश्वर तक पहुंचना आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचने जैसा है। काल में आनंद और पूर्णता का स्थान है। यह यात्रा स्प्रिंट नहीं बल्कि मैराथन है, जिसके लिए धैर्य, दृढ़ता और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। रास्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है। ईश्वर के प्रति समर्पण करके हम खुद को सर्वोच्च अच्छाई के साथ जोड़ते हैं, सच्ची स्वतंत्रता और फ्री का एक्सपीरियंस करते हैं। यह समर्पण हार नहीं बल्कि जीत है, आध्यात्मिक पथ के प्रति हमारे अटूट विश्वास और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
भाग 10 स्पष्टता के साथ जीना। भगवत गीता का 7वां अध्याय हमें जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए गहन ज्ञान प्रदान करता है। जिस प्रकार एक कुशल धनुर्धर अपने बाण को एकाग्रता और सटीकता के साथ लक्ष्य करता है, यह अध्याय हमें स्पष्टता, उद्देश्य और भक्ति के साथ जीवन का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम माया के भ्रम को दूर कर सकते हैं और सच्ची मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं।